आपने जो राह चुनी है वो आसान नहीं है, असंभव नहीं है लेकिन आसान नहीं है। शब्दों पे थोड़ा गौर करिएगा। नॉट इम्पॉसिबल बट नॉट इजी, है ना। तो आप पहले तो नेचर ऑफ योर टास्क समझें। अधिकतर बच्चे, मैंने पहले भी कई सारे सेशंस में कहा है, कई सारी क्लासेस में कहा है, अधिकतर बच्चे जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो वो शुद्ध हिंदी में कहूं तो हलवा समझते हैं, है ना, वेरी इजी। वो समझते हैं कि सर हम अगर एक महीना भी पढ़ लेंगे ना, आपको पता नहीं सर हम कितने टैलेंटेड हैं, हम एग्जाम को एकदम फोड़ कर आ जाएंगे। जब वो 15-20 दिन एक आध महीने पढ़ते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है, पेपर जब देते हैं, फिर वो एक्चुअल में जगह पे आते हैं, फिर वो समझते हैं कि नहीं, हम जितना आसान समझ रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बैंकिंग एग्जाम्स वैसे नहीं होते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पूरी बात सुनिएगा मेरी, है ना। तो एग्जाम्स में अधिकतर सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि कई बच्चे इसको एंड तक समझ ही नहीं पाते हैं, लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। ठीक है, हम अपने बेसिक्स पर, सब्जेक्ट्स को अच्छा बनाने पर, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पे हम काम नहीं करते। हम सोचते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं हर जगह सभी बच्चों को बताता हूं, आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं, आप जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में जब तक डिफरेंस नहीं समझोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आप में से लगभग 90% लोग प्रिपरेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका आज भी वही है जैसा आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है, और ये आपके लिए एक बहुत ही गलत चीज होने वाली है। इससे आपको बहुत ही भयंकर बुरे रिजल्ट मिलेंगे, है ना, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन तरीका कौन सा लगा रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, रिजल्ट 0 मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले तो इस बात को समझे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है बेसिक। हम बेसिक वाइज, कंसेप्ट वाइज अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम 1-2 पेपर देने के बाद समझ पाते हैं कि पेपर होता क्या है ना। मैंने आपको पहले भी कई सारे सेशन में कहा है कि अगर आप बातें मेरी मान लोगे, डे 1 से, कोई भी बैच हो, डे 1 से मैं आपको सारी चीजें, एक एक छोटी छोटी बात बताता हूं कि आपको अभी शुरुआत में ये करना है, उसके बाद फिर आपको ये करना है, फिर 15-20 दिन, एक महीने बाद आपको ये करना है। जिन बच्चों ने बात मानी, जिन बच्चों ने उसको इंप्लीमेंट करा, जिन बच्चों ने फॉलो करा, उनके सिलेक्शंस हुए हैं अभी। मतलब कई ऐसे बच्चे हैं 1.5-2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने आरआरबी का एग्जाम हो या दूसरे एग्जाम्स हो, उन्होंने पीओ लेवल के निकाले हैं। कई ऐसे बच्चे जो नहीं निकाल पाए, कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस का फायदा उठाओगे, जो टिप्स और टेक्निक्स आपको बताते हैं, अगर उसका फायदा उठाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा।